पूछ रहे हैं आ गई? अरे बताओ आ गई? आ गई। ठहरा दिया वे तो ठहर गए। तो अब उनके लिए कुछ सुल्पाहार लेकर जाओ, तो किसी दूसरे को भेज दो। कहा तुम क्यों नहीं जाते? अरे जो जाएगा तो पता लग जाएगा। जो सुल्पाहार लेकर गए, अब भूत प्रेत कोई दिखे नहीं। लाओ लाओ आवाज तो सुनाई दी। अब सामने की रखकर तुम्हें भागवाए। जय हो जय हो। सामग्री रखकर तुम्हें भागवाए। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। कंचन थार सोवर पानी, परिछन चली हरई हर्षानी। जय हो जय हो। माता मैना ने जय हो। परिछन के लिए तैयारी किया। तब तक नारद जी आ गए। तो मैना माता बोली कि आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। तो नारद जी बोले कि भगवान की कृपा। जय हो जय हो। अब इतने में माता मैना ने देखा। क्या देखा? कि भगवान विष्णु आ रहे हैं। जय हो जय हो। तो मैना माता बोली नारद जी से कि नारद जी, क्या यही दूल्हा है? तो मैना माता तो नारद जी बोले अरे माता, जय हो जय हो। क्या छोटी बात करती है? आपके जो दामाद है ना, उनके ये मित्र हैं। मित्र से तो दूल्हा कैसा होगा? पता लगेगा आने वाले। अब इतने में माता मैना ने देखा कि देवराज इंद्र आते हैं। तो मैना माता बोली नारद जी से कि नारद जी, क्या यही दूल्हा है? तो नारद जी बोले अरे माता, आपके जो दामाद है ना, उनके ये नौकर चाकर है, पानी वानी की व्यवस्था करना। नौकर है से तो मालिक कैसा? पता लगेगा आने वाले। हो जय हो जय। और शंकर जी आने वाले थे। तो नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तो बोले मैना माता से कि माता, बहुत लोग आए हैं, सबसे मिलना जुलना है। तो मैना माता बोली ठीक है नारद जी। अब शंकर जी आए, बैठे उल्टे थे। तो बैल दिखे, दूल्हा ना दिखे। अब ब्राह्मणों ने कहा कि नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन किया। शंकर जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे उल्टे बैठने से ये तो फायदा हुआ कि नंदी जी की पूजा हो गई। अब हमारा जो होगा जो देखा जाएगा। अब दूल्हे का परिछन तो तब हो जब दिखे। जय हो जय हो। दूल्हा कैसे दिखे? कहा जब सीधे हुए। तो कहने लगे जय हो जय हो। बैल को घुमाओ। जय हो जय हो। तो बैल को घुमाने लगे। जय हो। और जो बैल को घुमाया और मैना माता ने जो देखा शंकर जी को, जय हो। घबरा गई। माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया और चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर का दरवाजा। जय हो जय हो। अब देवताओं ने कहा शंकर जी से कि शंकर जी चलो अब चलते हैं। शंकर जी बोले कहाँ? चलो अब घर चलें। घर क्यों चलेंगे? अभी जनवास से चलना
ये कौन सी कमी रह गई थी जो भी जनवा से चलेंगे? इतना बड़ा अपमान! ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर रहे हैं। जय हो जय हो। शंकर जी बोले हमें नहीं लगा अपमान। क्यों? क्या उनने घर का दरवाजा बंद कर लिया? तो शंकर जी बोले ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत हो कि दूल्हा द्वार पर आ गए और घर का दरवाजा बंद कर लें। तो शंकर जी बोले कि मेरी सासू माता बड़ी विदुषी है। किसी ने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो उनको जरा सा आरती का दिया क्या दिखा, और सिर पे गंगा जी देखी तो जल से भरा कलश गिरा दिया। ये तो सम्मान हुआ है, अपमान कहाँ? देवता बोले जो डर गई। शंकर जी ने हमें देखकर थोड़ी डरी, वो तो सर्प को देखकर डरी, और सर्प है काल, और काल जिससे दिखेगा वो तो डरेगा। जय हो जय और हो। अगर काल से थोड़ा ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है, कराल महाकाल कालम कृपाल। ये देखते डर मिट ही जाता। ठीक है बाबा। जय हो जय हो। जनवा से मिलने वाला है शंकर जी को जय हो जय हो। देवता। अब किसी ने नारद जी से कहा, क्या कहा? कि नारद जी मैना माता बड़ी दुखी हैं, उनको समझाओ। नारद जी बोले हम अकेले जाएं, हमारा भरोसा कौन करेगा? तो सप्त ऋषियों के साथ नारद जी गए और मैना माता को समझाने लगे। क्या समझाने लगे? कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी। बेटा करंट चली गई इसकी। मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी। समझाया नारद जी ने और सप्तर्षियों ने। जय हो जय हो। तब मैना हिमवंत अंधे पुनि पुनि पार्वती पदोन्नति। जय हो जय हो। ये तो जगत जननी मैया है, ये पार्वती। जय हो जय हो जय हो। और जय तो हो। माता मैना और शैलराज पार्वती जी के चरण पकड़ने लगे। जय हो। तो मैना माता बोली नारद जी से कि नारद जी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये जगत जननी है पार्वती जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो नारद जी बोले कि मैंने बताया तो था पर आप समझी नहीं थी। जय हो। मैंने कहा था यही तही शिव तज दूसर नहीं, ये वही है जिनको शिव जी ने तज दिया था, ये दूसरी नहीं है। और अर्थ यह लिया गया कि इनको शिव जी के अलावा और दूसरा वर्णन जय हो। तो दूसरा वर्ण नहीं मिलेगा। जय हो। अब नारद जी ने मैना माता को समझा दिया। जय हो। अब नारद जी भगवान शंकर के पास आए जय हो। और कहने लगे
क्या कहने कि लगे? प्रभु आपने ऐसा ये अमंगल वेश क्यों रख लिया? जय हो जय हो। तो शंकर जी बोले कि क्या बताऊं नारद, मैं एक भक्त के वचनों से बंधा था। प्रभु किस भक्त ने आपको बांध दिया था अपने वचनों में? तो शंकर जी बोले कि नारद तुम्ही ने। मैंने प्रभु, मैंने कैसे? जय हो। भगवान बोले जब तुम्ही तो जब हस्तरेखा देख रहे थे तो तुम्ही ने कहा था, क्या कहा था? जोगी जटिल अकाम अज स्वामी जय हो। तुमने ही कहा था कि इसको जोगी जटिल अकामन ऐसा ही वर मिलेगा। जय हो। तुमने जोगी कहा था तो मैं जोगी बन के आ गया, अकामन तो मैं अकामन बन के आ गया, जटाहरद तो मैंने जटा रख ली, जय हो। इसलिए मैंने ऐसा मंगल वेश रखा। तो नारद जी बोले कि प्रभु अब आप सुंदर रूप में आ जाए। तब भगवान कहते हैं चलो सुंदर बन जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं। भगवान सुंदर रूप में आ गए। जय हो। अब मैं ना माता भी मान गई जय हो। और भगवान शंकर भी मान गए। अब भैया बाराती नहीं मान रहे, गए कहाँ? कोई दिखाई नहीं बाराती। जय हो। तो एक आपातकालीन बैठक बुलाई, उसी में सारे बाराती। तो अब सबने सोचा नहीं मानते बाराती तो बिठाओ। अब एक पत्थर परोसने वाला आ गया, जय हो। तो एक ही बाराती के सामने ठहरा रहे, ना आगे जाए ना पीछे जाए ना पत्तल परोसे। दूसरे कहा जल्दी परोसो पत्तल। बोला बड़े होशियार तो नहीं बता दो। जय हो। तो एक ऐसे बाराती को मुखहीन, उनके मुख ही नहीं है। तो जब मुख ही नहीं है तो ये भोजन कैसे करेंगे, इनके भोजन का प्रयोजन कैसे होगा? तो उसके भीतर से आवाज आई कि इससे तुम्हें क्या मतलब। बेचारा घबरा गया, पत्तल परोसने लगा। दूसरे बाराती के सामने फिर ठहर गया, कहा अब क्यों ठहरे? बोला विपुल मुख का हूँ। जय हो। जय हो। मुख ही मुख है इनके तो। और शंकर जी के घरों में मुखों का बड़ा झंझट। अच्छा, एक भक्त कवि ने तो कहा, क्या कहा? कि काहे नहीं मांगत भीख फिरे, घर मां नहीं एक वन्या। जय हो। शंकर जी भी क्यों ना मांगे, घर में तो उनका एक दाना भी नहीं है। जय हो। तो जो मुख एक जय हो। तो पूरे परेथ। आहा। एक मुख हो तो फिर भी ठीक, पर मुख ही मुख को घर मां है झमेला। मुखों का झमेला है। जय हो। तो सोचा कि बारातियों को तो जय खिला हो। नहीं पा रहे। शंकर जी से पूछा तुम्हारे पिता के कितने मुख? तो शंकर जी से उनके विवाह में पूछा गया जय हो। कि आपकी पिता कौन? तो शंकर जी बोले कि ब्रह्मा जी को मानिए। ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो शंकर जी के 5। 5। जय हो। और शंकर जी के एक पुत्र हुए कार्तिकेय जी, उनके 6 मुख और एक चेले ही मिला
तो दशानन चेला। तो उसने कहा कि बड़ा मुश्किल इनको खिलाना पिलाना, ब्राह्मणों को तो खिला नहीं पा रहे, चलो वर महाराज को खिला दें। जय हो। तो एक पत्तल में पकवान लेकर आए और शंकर जी के साथ 4 बाराती और हैं। कौन कौन? चंद्र चाहते चंद्रमा, परसे सीत उमंग, देखें दूल्हा वेश में, भोला के प्रिय भंग। जय हो। अब कार्यक्रम हो गया, जय हो। पानी ग्रहण हुआ। जय हो। पानी ग्रहण जब कीने महेश, पानी ग्रहण जब कीने महेश, तब शकर सुरेशा। जय हो। जय हो। पानी ग्रहण जब कीने जय हो। जय हो। अब कार्यक्रम हो गया। जय हो। अब शंकर जी से नेंग मांगने वाली है। जय हो। आई खवासन सब मान लिए ढोली ढोली, बोली दूल्हा जो पर महल, नेंग मेरे से दिवाइए। तो शंकर जी ने क्या किया? क्या किया? निकाली से झोली से कारो नाग और ऐसा पुकारो बाकी बाप रे बाप बचाइए। और मंडप के नीचे समान सब लागे हसन, भागो मत देवी जो नेंग लिए जाएगी। तो भागने लगी और सांप उसके पाँव में लिपट गया। जैसे ही पाँव में लिपटा वो तो बेहोश हो गई। और जब उसको होश आया तो देखा कि वह सांप एक सुंदर मणियों की फाइल बन गया था। जय हो। जय हो। तेरी यारी की निराली शाने देखी, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी। वह लाया जिसने भी अपना दामन, तेरे दरबार में तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी। ऐसे हैं भोले बाबा। हो। जय हो। बोले गौरी शंकर भगवान की हार हार। प्रभु का गुणगान जिनकी जटाओं से, जिनकी जटाओं से गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों के माल, बड़े ही निराले भोले बाबा, मेरे भोले बाबा।
चल जा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए पातालेश्वर बाबा की जय, बोलिए सुखदेव भगवान की। बोलिए सच्चे दरबार की।